हमारे पास ऐसे 10 से ज़्यादा वीडियो हैं जिसमें जीविका दीदी या टीचर, सरकारी टीचर आपत्तिजनक स्थिति में वोट को प्रभावित कर रहा है, लेकिन हमने 1 इंच पीछे हटा था, मैं 1 इंच पीछे हटूंगा। जिस तरह से लड़ रहा था उससे ज़्यादा प्रखरता के साथ लड़ूंगा, चाहे मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन जो मैंने किया है 100 बार करूंगा, चाहे 1000 बार जेल चला जाऊं, जो मैंने किया है 1000 बार उसको दोहराऊंगा। जैसे टैक्स अध्यक्ष को जनप्रतिनिधि का दर्जा देना और जो टैक्स प्रबंधक है उसको रोजगार देना, जो पिंक टॉयलेट है हर चौक चौराहे पर उसकी व्यवस्था करना, एमएसपी पर किसानों से फसल की सीधी खरीदगी करना। ऐसे कई मुद्दे हैं जो हमने दिया था, जो महागठबंधन ने अपनी घोषणा पत्र में शामिल किया था। सार्वजनिक के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष करेंगे, पार्टी से निकलना पड़ेगा, पार्टी निकलेंगे, पार्टी छोड़ना पड़ेगा, पार्टी छोड़ेंगे, पार्टी नया बनाना होगा, नया बनाएंगे, नहीं बनाना होगा, नहीं बनाएंगे, लेकिन सार्वजनिक के लिए संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। क्या लगता है कोई पार्टी व्यक्ति लॉन्च करने वाले हैं? देखिए, पार्टी वार्टी वो बात की बात है। अभी जो मुझे लोगों ने पसंद किया या वोट दिया वो मेरे या मेरी टीम की वजह से, इसमें कोई पार्टी नहीं थी, कोई संगठन नहीं था। तो पार्टी और संगठन वो सेकेंडरी चीज़ है, वो प्राइमरी चीज़ नहीं है। अभी देखिए उजियारपुर से उपेंद्र कुशवाहा लड़े थे, बीजेपी के इतने कद्दावर नेता, जिला अध्यक्ष रखे हुए, उनको भी 7000 लमसम वोट आया था, लमसम जो भी वोट आया था। तो उस लिहाज से देखिए तो हमारा प्रदर्शन बहुत ही जानदार रहा, बहुत ही शानदार रहा, और हम अपने प्रदर्शन से बहुत ही संतुष्ट हैं। आगे की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। हालांकि हम बार बार ये बात कहते हैं और हम कहेंगे आपको कि इसको आप कि हर चीज़ की एक कीमत चुकानी होती है। सरायरंजन में अलख जगाने की भी मैंने कीमत चुकाई है। जो व्यक्तिगत मुझ पर हमले हुए, मेरी माँ को गाली दिया गया, मंत्री जी के संरक्षण में मुझ पर हमले किए गए, मेरा भाई पर केस कराया गया, झूठा मुकदमा कराया गया, मुझ पर केस कराया गया, मेरे समर्थक के साथ मारपीट की गई। तो वो दर्जनों ऐसे मामलात हैं कि मतलब दमनकारी नीति अपनाई गई। इसके बावजूद भी हम बड़े प्रखरता के साथ खड़े रहे, हम पीछे नहीं हटे हैं, नहीं हटेंगे। हमारे पास ऐसे 10 से ज़्यादा वीडियो हैं जिसमें जीविका दीदी या टीचर, सरकारी टीचर आपत्तिजनक स्थिति में वोट को प्रभावित कर रहा है, लेकिन हमने वो वीडियो साझा नहीं किया। क्यों हम साझा करें? वो भी सार्वजनिक के लोग हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, और ये वो गलत फहमी में अभी हमारे साथ नहीं है, तो हम क्यों व्यक्तिगत तौर पे उनको परेशान करें। याद कीजिए कि 1857 जो भारत की पहली प्रत्यक्ष क्रांति थी, हालांकि उससे पहले भी दर्जनों क्रांति हो चुकी थी, लेकिन 1857 पहली प्रत्यक्ष क्रांति थी। उसके बाद आज़ादी मिला 1947 में। ये करीब जो 90-100 साल का वक्त था, इस दौरान में हज़ारों लाखों लोगों ने शहादत दी थी, और उसी शहादत का परिणाम था कि एक धोती पहना हुआ व्यक्ति एक डंडे के बल पर, एक लाठी के बल पर इस देश को आज़ाद करा दिया। तो हमने जो लड़ाई शुरू की है वो 1 दिन, 1 महीने, 1 साल की लड़ाई नहीं है। यही लड़ाई तब तक चलेगी जब तक कि हम इसको मुक्त नहीं करा देते हैं, और हम इस अभी रास्ते पर हैं। अगर हमारी शहादत हो जाती है तो हमारे पीछे दूसरा कोई सरायरंजन का बेटा उठेगा, तीसरा कोई सरायरंजन की बेटी उठेगी, चौथा कोई उठेगा, लेकिन ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। और जिन मुद्दों को हमने उठाया है, हम सदन में जाते तो सदन में जाकर हम प्रस्ताव को उठाते, हम काम करवाते। अब हम सदन में नहीं है, लेकिन सड़क हमारी है, हम सड़क पर जाकर काम कराएंगे, हम इन मुद्दों को उठाएंगे और हम उस काम को कराने के लिए संकल्पित हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि मैं जब चुनाव से पहले वीआईपी में प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर था, और उस पद पर रहते हुए हमने क्या किया आप देखेंगे तो महागठबंधन का जो घोषणा पत्र था, चुनावी घोषणा पत्र, उसमें 4-5 ऐसे वादे थे जो हमने अनुशंसित किया था, हमने दिया था। उन वादों को शामिल किया गया कि जैसे टैक्स अध्यक्ष को जनप्रतिनिधि का दर्जा देना, और जो टैक्स प्रबंधक है उसको रोजगार देना, जो पिंक टॉयलेट है हर चौक चौराहे पर उसकी व्यवस्था करना, एमएसपी पर किसानों से फसल की सीधी खरीदगी करना। ऐसे कई मुद्दे हैं जो हमने दिया था, जो महागठबंधन ने अपनी घोषणा पत्र में शामिल किया था। ठीक है, हम नहीं आ पाए सत्ता में, हम नहीं जीत पाए, सदन में हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन सड़क पर हमारा अधिकार था, है और रहेगा, और उस अधिकार का प्रयोग करते हुए हम उन कामों को क्रियान्वित हर हाल में कराएंगे। एक मिनट, चुनाव का परिणाम आने के बाद क्या कुणाल कुमार पहले की तरह लगातार जनता के बीच में रहेंगे, या चुनाव के चंद महीने पहले फिर से फील्ड में आ जाएंगे? भाई, मैं चुनाव से चंद महीने पहले नहीं आया था, और इस बार भी नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अभी से मेरा मोबाइल ऑफ नहीं होता है, 24/7 मैं लोगों के लिए उपलब्ध हूँ। लगातार पहले की तरह लोगों से मिलना जुलना, सेवा करना, और पहले से ज़्यादा। क्या लगता है कि सरायरंजन में जिस प्रकार आप आरोप लगा रहे थे कि बबलू एक्ट से परेशान है सरायरंजन की जनता, और फिर से माननीय विजय चौधरी जी यहाँ जीत चुके हैं, क्या लगता है कि फिर से बबलू एक्ट का प्रहार जारी रहेगा? मैंने तो बताया आपको कि चुनाव से इसलिए कि चुनाव में मैं बूथ प्रबंधन नहीं कर पाऊँ, मुझ पर और मेरे भाई पर केस करवा दिया गया। आप मेरे मोबाइल का टावर चेक करवा लें, मेरे भाई का मोबाइल का टावर चेक करवा दें, जिस लोकेशन में केस कराया गया था मैं था ही नहीं, वहाँ मौजूद ही नहीं था।
तो वो तो अनवरत चलेगा। आपको क्या लगता है कि इसी तरह सब कुछ खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। उनकी दमनकारी नीति और भी विध्वंसक तरीके से चलेगी, लेकिन हर विध्वंस के जवाब देने के लिए सीना खोल के मैं खड़ा था, खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। न 1 इंच पीछे हटा था, न 1 इंच पीछे हटूंगा। जिस तरह से लड़ रहा था उससे ज़्यादा प्रखरता के साथ लड़ूंगा। चाहे मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन जो मैंने किया है 100 बार करूंगा। चाहे 1000 बार जेल चला जाऊं, जो मैंने किया है 1000 बार उसको दोहराऊंगा। सारंजन में जो वर्तमान में विपक्ष की पार्टियां हैं, उनसे क्या चूक हुआ कि सारंजन में एक अच्छे उम्मीदवार का चयन नहीं करा पाए, जो लगातार चुनाव हारती जा रही ये है? सवाल मेरे लिए नहीं है, ये महागठबंधन के साथ ही ढूंढे इस सवाल का जवाब। जब बीबीटी पैड से निकला था और मैं सवाल उठा रहा था, उस समय भी मैंने अरविंद जी को कहा था कि आप लिखित में दीजिए। इसका फेसबुक लाइव में भी ऑडियो भी है। क्यों नहीं उन्होंने लिख कर नहीं दिया था? ये महागठबंधन के लोग तय करें कि भाई किस तरह की पार्टी में है वो, कि उनकी बातों को नहीं सुना जाता है और किस तरह से पैराशूट से यहाँ उम्मीदवार को लॉन्च कराया जाता है। ये महागठबंधन के साथियों का प्रश्न है, ये मेरा प्रश्न नहीं है। हो गया। कुणाल कुमार की जो अभी वर्तमान में राजनीति चलेगी, किस मुद्दे पर ज़्यादा फोकस रहेगा? देखिए, वो तो मैंने दे दिया है। जो मेरा घोषणा पत्र था वही मेरा मुद्दा है और उसी पर सड़क पर संघर्ष चलता रहेगा। वर्तमान जो सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शपथ लेने जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके सरकार का? अनंत शुभकामनाएं और यही गुजारिश है कि 5 साल अपना टेन्योर को जरूर पूरा कीजिए। क्या लगता है कि इतना बड़ा जो मैंडेट मिला, ये संभावित था? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैंडेट संभावित नहीं था, लेकिन इसमें कुछ गैर संभावित भी नहीं था। मैं सारंजन की बात कर रहा हूँ। सारंजन का जो मैंडेट है उसमें कुछ भी अनपेक्षित नहीं है। मैंने आपको बताया कि पिछले लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, 93,000 वोट बीजेपी के माननीय नित्यानंद राय को मिलता है और 73,000 वोट राजद के माननीय आलोक मेहता जी को मिलता है। तो 20,000 वोट का वहाँ फासला था और वही 20,000 वोट का फासला विधानसभा में भी रहता है कि राजद के साथी को 82 या 83,000 मिलता है और जदयू के साथी को 1,02,000 मिलता है। तो वो जो था वो शिफ्ट हो गया। और मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जो सारंजन में एनडीए और महागठबंधन के बीच 20,000 वोट का फासला है, जो 10,000 वोट को शिफ्ट कर पाएगा वही होगा। इसमें एक और दिलचस्प मैं आंकड़ा बता देता हूँ कि आप जब देखेंगे बूथ वाइज लिस्ट को देखेंगे तो कई ऐसी जगहों पर जदयू का वोट बढ़ा है और कई ऐसी जगहों पर जो पारंपरिक जगह था वहां वोट घटा है, लेकिन गैर पारंपरिक जगहों पर वोट बढ़ा है। तो गैर पारंपरिक जगहों पर जो वोट बढ़ा है वो 10,000 रुपये जो महिलाओं को गया है उसकी वजह से। और जो पारंपरिक जगहों पर वोट घटा है वो इन जगहों पर घटा है जो माननीय के काम से नाराज थे या बबलू एक्ट से परेशान थे या इस तरह की चीज से वो बिल्कुल हमारे उठाए गए मुद्दों से वो खुद को कनेक्ट कर रहे थे, तो वहां उनका वोट घटा है। लेकिन जहां जो अनपेक्षित रूप से वोट बढ़ा जिन बूथों पर, उसी बूथ पर जहां जीविका की बहनों को पैसा मिला था, तो पैसा मिला ये स्वागत योग्य है, इसकी शाबाशी मिलनी चाहिए, लेकिन साथ में ये अनुरोध पत्र भी होना चाहिए कि शेष 1,90,000 जल्दी दिलवा दीजिए। नहीं दिलवाइएगा तो उन्हीं माता बहनों को लेकर हम विधानसभा गिरेंगे। 1,90,000 आप जल्दी दिलवाइए, क्योंकि 10,000 में कोई रोजगार नहीं होगा। तो 1,90,000 जो जल्दी आप निर्गत कराइए, सरकार बन जाएगी 5-7 दिन में। ईश्वर करे कि भाई अच्छे सरकार चलाइए, लेकिन पैसा 1,90,000 दीजिए, उसमें आपको हम मुरब्बत नहीं करेंगे, छूट नहीं हम देंगे। जितने लोगों को आपने 10,000 दिया है, 1,90,000 देकर 2 लाख पुराइए उसको। वर्तमान में देने की बात थी पैसा, बात तो थी कि भाई कीजिए तुरंत दे देंगे, तो हम लोग तो कहेंगे कि 2 महीना 3 महीना में दे दीजिए। 10,000 कितना दिन टिकता है? 3 महीना के अंदर दीजिए, छोड़ दिए 6 महीना में दे दीजिए। 6 महीना में नहीं दीजिएगा तो फिर हम लोग शुरू हो जाएंगे। तो भाई ये पैसा तमाम महिलाओं के खाते में जाना था या जीविका से जो जुड़ी हुई उन्हीं की? इसमें बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जाने दीजिए किसी तरह से हुआ। हमारी माता बहनों को पैसा मिला है तो इस पर कोई सवाल नहीं। किसको जाना था, किसको गया, इस पर कोई सवाल नहीं। गया तो किसी माता बहन के पास, इसके लिए शाबाशी ताली बजाइए, हम भी ताली बजा रहे हैं, लेकिन शेष 1,90,000 रुपये अविलंब दीजिए। उसमें कोई कोताही कीजिएगा तो फिर हम सड़क पर उतरेंगे। 1,90,000 तो अविलंब दे दीजिए आप। चुनाव से पहले आप किसी पार्टी में थे और वर्तमान में आप निर्दलीय चुनाव लड़े। क्या लगता है कि चुनाव के बाद, परिणाम के बाद आप उसी पार्टी में बने रहेंगे या अपने स्वतंत्र रूप से संघर्ष करेंगे? देखिए, मैं वीआईपी का प्रदेश उपाध्यक्ष था। अभी तक मुझे पार्टी ने नहीं निकाला है। ऐसी कोई सूचना मुझे नहीं दी है, ऐसा कोई पत्र निर्गत नहीं दिया है जिससे मैं समझ सकूं कि मैं पार्टी में नहीं हूं। और हमारी कोई मुलाकात अपने शीर्ष नेतृत्व से नहीं हुई है या उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है, तो आप कह सकते हैं कि अभी तक मैं पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, जब तक कि मुझे नहीं हटाया जाता। लेकिन सारंजन मेरी रगों में बहने वाला खून है, मेरे हृदय में धड़कने वाला दिल है। ये किसी पार्टी या नीति का मोहताज नहीं है।
सरारंजन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष करेंगे, पार्टी से निकलना पड़ेगा, पार्टी निकलेंगे, पार्टी छोड़ना पड़ेगा, पार्टी छोड़ेंगे, पार्टी नया बनाना होगा, नया बनाएंगे, नहीं बनाना होगा, नहीं बनाएंगे, लेकिन सरारंजन के लिए संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। आगामी चुनाव में अगर मौका मिलेगा तो स्वतंत्र लड़ेंगे या कोई पार्टी से लड़ेंगे सर? किसी व्यक्ति का कल का तो भरोसा ही नहीं कि कल वो जिएगा या नहीं जिएगा। 5 साल का के बाद क्या होगा वो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कल परसों की बात मैं बता सकता हूँ कि भाई जो हमारा घोषणा पत्र था, सरकार गठन होने दीजिए, हम सड़क पर आएंगे। 5 साल के बाद क्या होगा नहीं होगा ये कौन देखने के लिए आया है?